दलित चिंतक भी हमारे साथ है। मैं मान लेता हूं कि जो उनका पक्ष होगा वो बीएसपी का होगा और फिर शेष नारायण जी सबकी बातों को सुन रहे हैं। समीक्षा उनकी अभी आनी बाकी है। रिपोर्ट कार्ड बताओ मनोज मिश्रा जी। पहले नंबर आपके पास बताने लायक कुछ किया नहीं। ठीक है अभिषेक जी, तो बताते। अनिल यादव भ्रष्टाचार के मामले में न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद अरे बहुत दूर तक मत निकल जाइए ना। देखिए आप लोग चैनल मत बदलिएगा। आज असली मुद्दों पर बात हो रही है। विधानसभा का सत्र होने जा रहा है। भारी भरकम शब्द, इन शब्दों से अक्सर भाग जाते हैं दर्शक, और हम इस पर बहस करना चाह रहे हैं कि कौन से मुद्दे हैं आपके असली जिन पर बहस होनी चाहिए, कौन से तीर है विपक्ष के पास जो चलाएगा विपक्ष सरकार के ऊपर, और सरकार कैसे जवाब देगी। क्या है तेवर सतीश प्रकाश जी, क्या मुद्दे, कैसे हमला बोलेगा विपक्ष। अगले 3 दिनों में मौका है सरकार के ऊपर। नहीं देखिए अजय जी, अभी यहां बेरोजगारी की बात चल रही थी। एक तरफ बीजेपी के लोग सपा के ऊपर यह आक्षेप लगा रहे थे कि उनके टाइम में जो है बेरोजगारी को लेकर के कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है। मुद्दा आपका बेरोजगारी के अंदर भ्रष्टाचार करना नहीं है। आपको यह भी बताना पड़ेगा कि जब से 2017 के बाद में आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। हमारे विधायक कम है, सपा के विधायक कम है, तमाम राजनीतिक दलों की कहीं ना कहीं वो हार थी। लेकिन अगर आपकी जीत थी तो आपको यह भी बताना पड़ेगा कि आपने यूपीएससी के थ्रू कितने लोगों को रोजगार दिया। आप बताइए ना। चलिए आप आरएसएस के लोगों को नौकरी देना चाहते थे तो आप हमको यह बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश के कितने लोगों को आपने नौकरी दी। आपने जो हायर एजुकेशन कमीशन है, आपने कमीशन का गठन भी 2 साल बाद किया है, और कमीशन के गठन होने के बावजूद भी आपने कितने लोगों का इंटरव्यू करा लिया, कितने लोगों को रोजगार दिला दिया। मात्र 720 जो जिनकी क्वालिफिकेशन भी पूरी नहीं है, आपने बिना कोर्ट के और बिना क्वालिफिकेशन के करके जो आरएसएस पृष्ठभूमि के लोग थे उनको परमानेंट कर दिया। यह भ्रष्टाचार नहीं है। आप कैसे आरोप लगा सकते हैं। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश का सिर्फ ब्राह्मण ही पीड़ित नहीं है। मैं मानता हूं कि सरकारी उत्पीड़न से कहीं ना कहीं इस उत्तर प्रदेश का जो ब्राह्मण है वो पीड़ित है, लेकिन जो सामाजिक उत्पीड़न है, जो सामंतवादी जो उत्पीड़न है, उसका शिकार तो आज भी दलित है। अगर आजमगढ़ का प्रधान अपने नाम के साथ सत्यमेव जयते लगाता है ना, यही उसकी हत्या का कारण बनता है। और मुझे बताइए, बलात्कार की घटनाओं में आज भी 80% जो उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। मैं मानता हूं कि महिला की कोई जाति नहीं होती, लेकिन दुख तब होता है कि जिन महिलाओं के साथ बलात्कार होता है उनकी जाति कहीं ना कहीं दलित होती है, कहीं ना कहीं गरीब सेक्शन के लोग बाग हैं। तो आपको बताना पड़ेगा ना। और दूसरी बात, मुद्दा ब्राह्मण नहीं है। आप मुझे यह बताइए, अगर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की बात क्यों नहीं होगी। अगर सड़कों के ऊपर आप बसों का अपहरण करेंगे, और बस का अपहरण करने वाला कौन है, कहीं ना कहीं उसके बीजेपी से तार जुड़े हुए हैं ना, आरएसएस से कहीं ना कहीं लिंक है ना। तो कहां से भाई खिलाफ कार्रवाई, ये बड़ी खबर आप बता रहे, कैसे लिंक है। मेरा मानना यह है, ये कौन सा लिंक आपने निकाल दिया सतीश जी। अरे भाई ये तो जानकारी नेशनल टेलीविजन पे आप सोच समझ के बोलिए, आप उसको चेक कीजिए। खुलासा कीजिए भाई, ये तो बड़ी खबर बन जाएगी। आप तो जो कह रहे हैं व्यापारी है, उस व्यापारी सुनिए, उसके पैसों में चेक कीजिए, उसको चेक कीजिए, उसके बीजेपी से डायरेक्ट संबंध है, डायरेक्ट संबंध है। और एक बात सुनिए, अजय जी दावे के साथ कहता हूँ, उस आदमी का बात नहीं कर सकते। आप मुझे बताइए, सड़क के ऊपर अगर सवारियों से भरी हुई, अगर बस का अपहरण हो जाता है, बस कहाँ मिलती है, पुलिस का हाथी सड़कों के ऊपर जो पुलिस का आपके जो है ऐसे कुछ ना बोलिए, आधार होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर वो आधार होना चाहिए कुछ, जो आरएसएस से संबंधित है या बीजेपी का कार्यकर्ता है वही सुरक्षित है। योगी जी के राज में